देखिए यहाँ पे आज हम सब फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज को बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनरी चार्ज, फॉर्मल चार्ज को बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज। जैसे देखते हो मोबाइल में मैसेज करते तो आप लोग बोलते हैं हाइडन मैसेज। मैसेज को हिडन चाहे हाइडन जो बोलते हैं आप लोग, मतलब छुपा हुआ मैसेज को बोलते हैं हाइडन मैसेज या हिडन मैसेज। क्या पढ़ते हैं आप लोग? तो फिलहाल यहाँ पे जो चार्ज है वो इमेजिनरी चार्ज है। इमेजिनरी चार्ज को बोलते हैं हाइडन चार्ज भी, मतलब छुपा हुआ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल चार्ज। इमेजिनरी चार्ज को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो जहाँ पूछता है कि फॉर्मल चार्ज है इमेजिनरी चार्ज, रियल चार्ज की नो चार्ज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, तो क्या मानिएगा उस समय? इमेजिनरी चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका O3 ओजोन। O3 का नाम का क्या है आपका? ओजोन। 3 ऑक्सीजन देखिए हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ये ऑक्सीजन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सेव किया, बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 4 5 6। फिर ये 2 सेव के 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन कहा था कि पहले दोनों तुम जो ऑक्सीजन हो ना, तुम पहले दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट करने चला, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 2 4 2 6। ये ऑक्सीजन बोलता है कि हम भी एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के मूड में नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं मेरा ऑक्टेट किसी भी हाल में पूरा हो जाए। तो ऐसी हालातों में जिसका बचपन का दोस्त था वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिख दिए। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा बना लिया सिंगल बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा बना लिया सिंगल बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर लिखिए। ये ऑक्सीजन के पास है, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर था, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किससे? देखिए एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाता है। इसीलिए इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का भी हक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अब इस ऑक्सीजन का भी हक है। कल हम बोले थे ना कि पेन है, इस पेन को ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है। ये जो बॉन्ड बना, हाँ क्या जिसका भी है, समझे? अरे आप फिर को तार करवा रहे यहाँ पे। अब 3 ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन। इसी को हम कल दिखा रहे थे कंप्लीट हेड एरो से, इस तरह। तो जिधर एरो का हेड गया उसका मुंडी पर क्या हो गया? -1 चार्ज, और जिधर एरो का टेल गया उसका मुंडी पर +1। और यहाँ पर एरो का हेड टेल कुछ नहीं है, इसके पास क्या हो गया? 0 चार्ज। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि ऑक्सीजन 1 के पास चार्ज होता है, किसके चार्ज होता है? 0 चार्ज। ऑक्सीजन 2 का फॉर्मल चार्ज होता है, तो क्या होगा? +1। ऑक्सीजन 3 का फॉर्मल चार्ज होता है -1। अब इसी चीज को देखिए हम निकालते हैं फॉर्मूला की मदद से। फॉर्मूला है हमारा फॉर्मल चार्ज बराबर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया 6, तो यहाँ पर लिखिए 6। अब बोलता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगी ये बॉन्ड बनाने भाग नहीं ले रहा ना, तो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने भाग नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 4। फिर 1/2 लिखिएगा, 1/2 लिख दिए, फिर इनटू का साइन दिए, उसके बाद लिखना आपको नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2। यहाँ बॉन्ड बनाने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, यहाँ पर लिख देंगे इनटू 4। 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2। यहाँ पर लिखिए 2, माइनस का साइन माइनस, 2 2 जा 4, यहाँ पर लिखिए 2 2 - 2 कितना हो गया? 0। देखिए ऑक्सीजन 1 के पास कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज। वही चार्ज अभी हम बोले थे, 0 चार्ज।
फॉर्मूला भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। हम बोले सबसे पहले ऑक्सीजन 1 का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, माइनस का साइन देना है, फिर लिखना नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता था, 2 और 2 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनटू 4 लिख दिए। और हम बोलते जा रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन पर एटम, मतलब एक एटम का, फिर माइनस का साइन, फिर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस का साइन, फिर 1/2 है, फिर आपका नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, समझे। तो ये देखिए ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0, जैसे तुमको फिगर से पता चल रहा है। फिर हम लोग ऑक्सीजन 2 का निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ये O3 के बारे में सिर्फ पढ़ना है, कुछ और एग्जाम पर कराएंगे इसके अलावा भी। अब ऑक्सीजन 2 का वो फॉर्मल चार्ज निकालना, सबसे पहले क्या लिखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बताइए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, फिर माइनस का साइन दिए, फिर लिखना आपको नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो उन्होंने भाग नहीं लिया है, यहाँ पर लिख दिए 2, फिर क्या लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, समझे, मतलब बॉन्ड बनाने में भाग लेने में इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड है 3, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन का संख्या लिखना, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर लिख दिए इनटू 6, 6 में से 2 गया, बच गया मेरा 4, माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए, और 2 दिए कितना हो गया 6, यहाँ पर लिख दिए 3, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो प्लस 1 लिखना। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया +1। अब ऑक्सीजन 3 पे आ रहे हैं, ऑक्सीजन 3 का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, सबसे पहले हमको लिखना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, फिर लिखना नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया मेरा 6, फिर 1/2 का साइन देते हैं, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन देखिए एक ही बॉन्ड बना रहा है, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख दिए इनटू 2, 6 में से 6 गया 0, माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया -1, अरे 1 को 1 से गुणा कीजिए तो 1 ही आता है, तो -1 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया -1। इसी को परीक्षण करके भी ऐसे से लिखा रहेगा एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड दे दीजिए। अब इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल डेश से लिखाते हैं इस तरह, समझे। कॉम्प्लीट हेटेरो भी सही है, ये भी सही है, और कभी कभी परीक्षा में अगर माइनस और प्लस लिख के देगा तो ये भी सही है, तीनों फॉर्मेट आपका सही है। फिलहाल प्लस माइनस नहीं देगा लिख के, अगर फॉर्मल चार्ज पूछेगा ना, अगर प्लस माइनस लिख के दे देगा तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे सो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये जो लिखे हैं वो थ्री पूछेगा तो यही पूछेगा, ना तो नहीं पूछेगा, ताकि एक ही तो पढ़ना ही है। मैं फिलहाल हम और बताते हैं आपको। अब हमको नेक्स्ट बताते हैं N2O। N2O को क्या बोलते थे हम लोग, लाफिंग गैस। दूसरा एग्जांपल आपका N2O, नाइट्रोजन का 2 एटम है, ये हो गया आपका एक नाइट्रोजन, ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन, ये हो गया आपका तीसरा ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना गया 5। तो अब 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3। नाइट्रोजन देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2 3, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5। ये नाइट्रोजन देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये भी नाइट्रोजन उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया 2, तो 4 5 यहाँ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ये हो गया 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑक्सीजन है देखिए 2 4 6 2 8, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन देखिए 2 4 6 2 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का तो यार हमको तो छोड़ दिया, मेरा पूरा हुआ नहीं, तो ऐसी हालत में नाइट्रोजन क्या करता, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, बदले में एक भी इलेक्ट्रॉन इससे नहीं लेता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है इसको, सबसे पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको देखिएगा, देखिए नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम यूज कर रहा है, नाइट्रोजन भी यूज कर रहा है और ऑक्सीजन भी यूज कर रहा है।
यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, इसलिए एरो का हेड इधर दिखाएंगे, ठीक है, एरो का टेल इधर दिखेगा। फिलहाल एग्जाम में आपको ऐसे लिख के देगा, तो आपको पता रहना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये चीज याद रखना पड़ेगा कि वो 3 चाहे N2O रहेगा तो वहाँ मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो वहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। एरो का हेड गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर -1 चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस नाइट्रोजन के पास गया तो इस नाइट्रोजन के मुंडी पर +1 चार्ज डेवलप हो गया। अब इस नाइट्रोजन पर देखिए, ना एरो का हेड है ना एरो का टेल है, तो इसके मुंडी पर क्या हो गया? 0 चार्ज। समझ पा रहे क्या बोले? सो ये देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये अलग बॉन्ड है, इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने फिर जा रहे हैं, नाम देते हैं, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अपने से नाम ले लें, ये कंफर्म है, ये 1 2 3। अब फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, तो 5 लिखिए, माइनस का साइन था तो माइनस लिखिए। फिर लिखना हमको नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख दिए 2। फिर माइनस 1/2 था तो माइनस 1/2 लिख दिए। अब लिखना नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ पर लिख देंगे इंटू 6। 5 में से 2 गया तो मेरा कितना बच गया? 4, सॉरी 3 ना, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 2 के कितना हो गया? 6, तो 3 में से 3 गया कितना हो गया? 0। इस नाइट्रोजन के पास देखिए 0 चार्ज। तो पूछेगा फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन 1 का होता है तो क्या बोलिएगा? 0। अब सो जा रहे उस तरह मत सोचिए, अरे ऐसे ऐसे गलत बीच कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। इस नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 5। फिर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर लिख दिए 0। फिर -1/2 था तो -1/2 लिख दिए। अब नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 बॉन्ड, 1 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। यहाँ पर लिख दिया हम लोग 8, 2 चौक हो गया 8। 5 में से 4 के कितना बचा? +1, इसलिए नाइट्रोजन के मुंडी पर +1 आ गया। आपको अगर पता चला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आंसर आपको यही निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये भी तरीका आपको बता देते हैं, दूसरा मेथड बता रही है एक क्वेश्चन बनाने की। फिर आ रहा हम फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, थर्ड वाला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। इस पे आए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया 6। फिर लिखना हमको नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखिए 6। फिर -1/2 लिखना है। फिर हमको लिखना नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो वो मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखिए 2 2 एकम 2, 6 में से 6 गया 0, और 0 माइनस से कितना हो गया? -1। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन 3 का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? -1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि N2O में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है +1 -1 की 0, तो इसे हम क्या मानिएगा? +1। लेकिन वो इंडिकेट करेगा कि नाइट्रोजन 1 की नाइट्रोजन 2, क्योंकि नाइट्रोजन भी 2 है ना, तो लिखेगा कि नाइट्रोजन 2 पर फॉर्मल चार्ज है तो +1 लिख देगा, नाइट्रोजन 1 पर फॉर्मल चार्ज है तो 0। ये गिनती वो लिख के देगा। समझ पा रहे हैं? अब तीसरा कंपाउंड है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेंट्रल एलिमेंट मेरा कार्बन है, टर्मिनल एलिमेंट ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन लिख दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन। कार्बन आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है, कार्बन का ऑटो नंबर 6 2 4, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया 2 3 और 4। इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपका 6, तो 2 शेयर किया, इसको देखिए ये भी 2 शेयर किया, 2 3 4 5 6। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा और बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन के देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को देखिए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी हालत में देखिए क्या करता है, सो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से, इस तरह।
तो एरो का टेल इस ऑक्सीजन के पास गया तो प्लस चार्ज, एरो का हेड इस कार्बन के पास गया तो माइनस चार्ज। तो पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का फॉर्मल चार्ज है तो क्या मारिएगा -1, और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो +1। देखिए फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन बराबर सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। फिर लिखते थे हम लोग नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, देखिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, यहाँ पर लिख दिए 2, फिर -1/2 लिख दिए। फिर लिखना हमको नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बना रहा, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर लिख दिए इंटू 6, 4 में से 2 गया बचा 2, 2 तिया 6, ये 2 - 3 हो गया आपका, -3 में 2 की कितना बचा -1। देखिए कार्बन का कितना गया -1। फिर हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑक्सीजन का, तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, फिर माइनस का साइन दिए, अरे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, यहाँ पर लिख दिए 2, -1/2 था। फिर हमको लिखना है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन गया, 2 तिया 6, 6 में से 2 के कितना बचा 4, और 4 में से 3 गया तो +1। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया +1, और कार्बन का फॉर्मल चार्ज हो गया आपका -1। यहाँ पे क्या अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता तो परिचय, तो अगर ये स्ट्रक्चर बनाना सही है तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मल चार्ज ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के भी क्या हो गया खत्म, फॉर्मल चार्ज भी आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नहीं लंबा नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको देने वाला मामू का नाम है स्लेटर, गिवन बाय साइंटिस्ट, गिवन बाय स्लेटर एंड पॉलिंग, स्लेटर एंड पॉलिंग। सिलेक्टर रूल बताए थे हम आपको, कहाँ पे जानते हैं, जेड इफेक्टिव जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो सिलेक्टर रूल की मदद से हम कैलकुलेट कर रहे थे। और जेड इफेक्टिव का वैल्यू भुला गए क्या, इसको इफेक्टिव पीरियड चार्ज बोलते थे हम। यहाँ पे देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले आपके सिलेक्टर और पॉलिंग है। आखिर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग एक्सप्लेनेशन कर पाए। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, तो आखिर एक्सप्लेनेशन किसका करना है, कोवैलेंट बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो बताता है जो थ्योरी, वही आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाता है। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या आपका ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हो गया आपका H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, ये हो गया आपका 1s1। अरे कहाँ बिजी हो गए आप, ए सबसे में एक ऑर्बिटल है तो यहाँ पर लिख दिए एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको देखिए यहाँ पे सिंगल क्लॉकवाइज स्पिन में लिख लिए। ए सबसेल का जो शेप होता है, बताइए शेप क्या होता है, क्या कर रही है रे, ए सबसेल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। यहाँ पर देखिए ए सबसेल का शेप बना दिया स्फेरिकल। एक और हाइड्रोजन का बनाना था, ए सबसेल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, तो यहाँ पर देखिए सबसेल का स्फेरिकल दे दिए। हम जानते हैं इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास भी अपने क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, ए सबसेल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे ए सबसेल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास इसे रखा हुआ। ओके, इस ए सबसेल के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में रखा हुआ है। अब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल को ओवरलैप किया, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में गया। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का दोनों का एटम है, दोनों हाइड्रोजन लिख दिए, और दोनों का क्लॉकवाइज स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में, यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड मेरा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना। ओके, अब आते हैं हम आपका O2 में, Cl2 का भी इसी तरह बनेगा, Cl2। सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो गया, सबसेट के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बताइए
2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 नहीं होगा 18 हो जाएगा 3p5 होगा p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है यहाँ पे देखिए p सब सेल 3 ऑर्बिटल होना है 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉन को जो भरते थे वो आप बाहो प्रिंसिपल से भरते थे कि हुड्स रूल से फिलहाल तो दोनों रूल का यूज होता है इसमें। तो हुड्स रूल से 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कैसे बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर का बात कीजिएगा तो पी सबसेट का शेप होता है आपका डंबल। यहाँ पे देखिए पी सबसेट का शेप यहाँ पे देखिए डंबल हो गया। फिर एक और आपको बनाना है Cl का मॉलिक्यूल। इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में है इसका भी इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। दोनों को देखिए कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पी सबसेल का ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर गया मतलब इस ओवरलैप करने पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन गया एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में गया। यहाँ जो बनने वाला बॉन्ड है वो आपको कैसा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं क्लोरीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। इसके पीछे ये वजह है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपको O2 का मॉलिक्यूल O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 ये हो गया आपका 2p4 2 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। p सबसेट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम जानते हैं p सबसेट में कितना ऑर्बिटल होता है 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरना है 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड कितना बनेगा 2 बॉन्ड। अब देखिए 2 ऑक्सीजन का एटम है यहाँ पे देखिए p सबसेट का ऑर्बिटल कैसा होता है डंबल। यहाँ पे देखिए डंबल बना रहे और 2 बनाना आपको डंबल। ये हो गया आपका पहला डंबल और ये हो गया आपका देखिए दूसरा डंबल। तो 2 कैसे बनाना है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे 2 को बनाना डंबल। फिर देखिए यहाँ पे 2 डंबल बनाने जा रहे हैं। ये मेरा पहला डंबल स्ट्रक्चर ये मेरा दूसरा डंबल स्ट्रक्चर। अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे प्लस माइनस रहना यहाँ प्लस माइनस ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन की मात्रा दिखाता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब देखिए जो सेम चार्ज है ना सेम चार्ज होने के सेम चार्ज सेमी चार्ज के साथ ओवरलैप करेगा। ये यहाँ पे ये प्लस तब ये प्लस दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ये माइनस और माइनस सेम चार्ज होने की वजह से आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए दोनों पे यहाँ पे हम जा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास तो मान लिए कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस ऑर्बिटल में। मान लिए कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस ऑर्बिटल में। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कंबाइन करने जा रहे हैं। ये ऑर्बिटल देखिए कंबाइन करिए और ये देखिए ये ऑर्बिटल कंबाइन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन गया एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन गया और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है कुछ इस तरह से। यही इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है बिकॉज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। फिर अंतिम में आ रहे हैं N2 का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया 1s2 2s2 ये हो गया आपका 2p3। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल आपका यहाँ पे देखिए p सबसेल में 3 ऑर्बिटल बना दिए 3 इलेक्ट्रॉन बनना है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 3 है तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका 3 बनेगा। यहाँ पे देखिए p सबसेल का आपको 3 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। p सबसेल का स्ट्रक्चर है डंबल एक डंबल ये हो गया आपका दूसरा डंबल और ये हो गया आपका तीसरा डंबल। कहाँ करके गिराते हैं यहाँ पे देखिए शुरू का फर्स्ट डंबल देखिए यहाँ पे एक डंबल बना ये हो गया आपका दूसरा डंबल और ये हो गया आपका देखिए तीसरा डंबल। हाँ यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या
जिम में रहता सो। हाँ वही वाला, वही यहाँ पे वाला है? हाँ वही वाला। हाँ वही देख हमको भी लगा। एक डम्बेल क्लॉकवाइज स्पिन में, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। सर ये और ये कैसे ओवरलैप करेगा? देखिए ये ओवरलैप किया और ये करता है ओवरलैप। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, समझे? यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये देखिए ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड। ये सेट बुक में इसी तरह दिखेगा आपको, जो स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप साइड वाइज नहीं करके, मान लीजिए ये वाला ओवरलैप हम करवाना चाह रहे हैं, छोटा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए खाली साइडे वाले दो ही ऑर्बिटल बना रहे, मान लीजिए कि इसको आप ओवरलैप करवाने जा रहे हैं। देखिए ये ओवरलैप कर गया, तो जो एक्जेल वाला है देखिए ये ओवरलैप नहीं कर पाता, अगर एक को कराएगी दूसरा नहीं कर पाएगा। काहे नहीं करेगा? हरे खाए के मान लीजिए आप साइड को करीब ला रहे हैं तो नजदीक वाला बहुत छोटा हो जाता है ना, इसका लोब फिक्स आता है ना, साइज काफी छोटा हो जाता है। अगर आप किनारे वाले को ओवरलैप कराइएगा ना, तो जो इसका जो साइज इक्वल ही रहता है ना, तो साइज छोटा होने की वजह से ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। ये स्ट्रक्चर कल्पना में आता है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं है साइज डिफरेंस की वजह से। कल आपको सिग्मा बॉन्ड बता देंगे, पाई बॉन्ड, ये भी उसका थोड़ा सा